नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर 1:11 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। श्रवण नक्षत्र है रात्रि 10:21 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। प्रीति योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से पूरे दिन और रात्रि 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। सावन महीने का पहला सोमवार, और वो भी देखें तो सोमवार से ही श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। तो अपने राशि अनुसार द्रव्य से अभिषेक करके करिए भोलेनाथ का स्वागत। और साथ ही साथ एक और ज्योतिषीय सूत्र भी आज आपको बताऊंगा कि शनि देव की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह और किस भाव पर है, और है तो उसका क्या फल है। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 27 जुलाई दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर कर्क में, बुध सिंह में है, केतु कन्या में, चंद्रमा मकर में, शनिदेव कुंभ में, वक्र अवस्था में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा गुरु और मंगल से नवम पंचम योग बनाए हुए हैं। शुक्र के सामने शुक्र की दृष्टि से दृष्ट गजकेसरी योग का निर्माण। तो ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 27 जुलाई दिन शनिवार। उत्तर दिशा की यात्रा आप कर सकते हैं। काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो कर सकते हैं। ये दोनों ही कार्य दोपहर 1:43 से शाम 4 बजे के बीच वृश्चिक लग्न में किया जा सकता है। बाकी उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष की अनंत गहराइयों में अब उतरने का प्रयत्न करना चाहते हैं, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और इसके बारे में भी तो कुछ भी नहीं जान पाए हैं। तो आइए मैं आपको इसमें लेकर के चलता हूं। इसके लिए सहयोगी होगा मेरे चैनल पर उपलब्ध ये प्लेलिस्ट। ये बिना किसी शुल्क के है। आप इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, हमारे सौरमंडल में शनिदेव कहां है? सबसे दूर है। असल में देखा जाए तो ग्रहों के जिस प्रभाव की चर्चा हम सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, वो ऐसा ही है कि हम सूर्य से ग्रहों की दूरी के आधार पर और ग्रहों का खुद के स्वभाव का भी अपना प्रभाव है जो हम ग्रहों से जोड़कर देखते हैं। जैसे बुध सूर्य के बेहद करीबी प्रभाव में आ जाते हैं। सूर्य अगर देखें सौरमंडल में पृथ्वी के हिसाब से अगर, तो सूर्य की जो रश्मियां हैं वो बुध के सारे प्रभाव को स्वयं के अंदर ले ली हुई हैं। तो सामान्य शब्दों में कहें तो बुध को निस्तेज ग्रह कहा गया है। लेकिन बुध का अपना प्रभाव आप जानते हैं। सौरमंडल में शनिदेव सबसे दूर हैं, इसलिए जीवन काल में जितनी भी चीजें दूरी की हैं वो सब शनिदेव के प्रभाव में कही गई है। जैसे मृत्यु, जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें तो मृत्यु, जिन चीजों को हम सबसे बाद में देखते हैं, अंत में देखते हैं, जैसे दांत तो बहुत अंत तक रहता है, तो पुरानी चीजें जितनी दूर की चीजें हैं, देर से आने वाली हैं, वो सब शनि के प्रभाव में आती हैं। पर विषय क्या है इसे समझिए। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का ये प्रभाव तो आप जानते ही हैं कि जब जन्म कुंडली में केंद्र के किसी भाव में होते हैं, लग्न पर उनकी दृष्टि होती है, चंद्रमा पर उनकी दृष्टि होती है, तो जातक के जीवन काल में एक परेशानी उत्पन्न होने लगती है कि जातक का कोई काम कभी वक्त पर होता ही नहीं है। यह बात मैं एक नहीं कई बार आपको बता चुका हूं अपने कार्यक्रमों में। शनिदेव मंद हैं और अपना मंद प्रभाव ही ये देते हैं। अब जन्म कुंडली के जिस भाव पर भी इनकी दृष्टि होगी, आप देखेंगे कि उस भाव पर में और उस जिस ग्रह पर उनकी दृष्टि होगी, उस ग्रह से संबंधित जो भी प्रभाव हैं वो जातक को विलंबित मिलने लगेगा, अथवा उसके प्रभाव से शनिदेव विच्छेद भी करते हैं। प्रिय दर्शकों, बड़ा कमाल का विषय है कि यहां पर आकर के अंतर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि शनिदेव उसका प्रभाव देते हैं या विच्छेद कराते हैं। शनिदेव देते हैं या विच्छेद कराते हैं। जब केंद्रगत शनि के बारे में जब मैं ये कह रहा हूं कि शनिदेव होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। क्योंकि प्रायः लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप कहते तो यही हैं कि विलंब से मिलेगा, पर कितने विलंब से मिलेगा, कितना समय इसमें लगेगा, आज ये जानकारी आपको देने वाला हूं। पहले तो ये जानिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव जिस भाव पर और जिस ग्रह पर दृष्टि डाल रहे होंगे, उस ग्रह से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भौतिक हैं और जो आध्यात्मिक हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, सिद्धांत को समझ लीजिएगा। जो भौतिक हैं और जो आध्यात्मिक है वो मिलेंगी आपको। पर भौतिक तो हमारा रिश्ता भी है इसी जीवन में। रिश्ता जहां भी जुड़ा होगा वो रिश्ता बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगा, रिश्ता नहीं मिलेगा, रिश्ता टूटेगा। वो चाहे जिस भाव की आप चर्चा ले लीजिए। हम सप्तम भाव को सबसे करीब से ले लेते हैं कि सप्तम पर शनिदेव की दृष्टि हो तो विवाह होता है, विलंबित विवाह होता है। विवाह ऐसा नहीं कि टूट ही जाता है, परंतु दाम्पत्य जीवन में जो खुशी मिलनी चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, वो न मिलकर के दाम्पत्य उदासीन मिलता है, उसमें वो सुख वो खुशी नहीं मिलती है। अब विषय क्या है आज का? प्रायः जो आप ये मुझसे पूछते हैं कितना समय लगेगा, कितने समय के बाद ये देंगे, इसको अगर जानना है कि आपको शनिदेव कब देंगे, तो जरा ध्यान से आज के सिद्धांत को सुनिए और समझ लीजिए। देखिए, जन्म कुंडली में शनिदेव जितना अधिक बलवान होंगे, अगर मान लिया जाए आपके शनि सबसे अधिक पावरफुल ग्रह हैं, तो जिस भाव और जिस ग्रह पर दृष्टि डाल रहे होंगे, उस भाव के संबंधित जो चीजें हैं, वो ग्रह जिससे संबंधित जो कारकत्व वाली चीजें हैं,
वो सब आपको मिलेंगी, लेकिन बहुत विलंब से मिलेंगी। बहुत हो सकता है आपकी जरूरतें तब समाप्त भी हो जाए। लेकिन यहां रुकिए और समझ लीजिए, जो भी मिलेगा आपको इतनी बड़ी मात्रा में प्राप्त होगा कि अगर आपको घर चाहिए था, आपकी बहुत इच्छा थी आपका घर हो, अब आपको घर तो मिला, आप घर चाहते थे 30वें वर्ष में, आपको जाकर के मिला 55वें वर्ष में। जाहिर सी बात है कि 30वें वर्ष का जो उत्साह था वो तो समाप्त हो गया। 55वें वर्ष में न तो घर से कोई बहुत खुशी है और न घर में कोई रौनक की चाहत है, न घर को सजाने की कोई इच्छा है, मैं मान लेता हूं। असल में शनिदेव का मूल प्रभाव जो है वो कैसा है? ये एक मूलतः आध्यात्मिक ग्रह है। अब जाहिर सी बात है कि मानव जीवन की जो चाहते हैं वो केवल और केवल भौतिक हैं। फलतः शनिदेव देते तो हैं, जब वो जान जाते हैं कि भैया ये मानने वाला अब नहीं है, इसको यही चाहिए, ये इसी के लिए मरा जा रहा है, तो देते हैं। और मैंने क्या कहा कि आपको मिलेगा 55वें वर्ष में। संभव है आपने घर सोचा था, आपको मिलेगा बंगला। आप घर में फ्लैट में खुश हो सकते थे, आपको बंगला मिलेगा। कल्पना से परे मिला। आपने कल्पना तो घर तक ही की थी, बंगला दिलाएंगे। परंतु शनिदेव अंत अंत तक यही प्रयत्न करते हैं कि आप भौतिक चीजों से दूर होने का प्रयत्न करिए, इसलिए उदासीन भरते हैं वो। अब वहीं शनिदेव यदि कुंडली में कमजोर हैं, जैसे अस्त हैं, मृत हैं, अंश बल से कमजोर हैं, तो इनका दृष्टि जो प्रभाव है वो भी नगण्य होगा, क्षीण होगा। फलतः जो चीजें हैं वो थोड़ी जल्दी मिल जाएंगी, पर जितना आपने चाहा है उसी के लमसम आपको मिलेंगी। मतलब आपने घर चाहा है तो आपने 1 BHK सोचा तो आपको 2 BHK मिल जाए, 1-2 कमरे का घर आपने सोचा तो 4 कमरे का मिल जाए, इतना ही। यानी विलंब जितना हो रहा है उतनी मात्रा बढ़ करके मिल रही है। ये ध्यान दे दीजिए, आजमा लीजिए। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, लगातार कई कुंडलियों पर लोगों को बताने के बाद और उनके कहने के बाद जी मिला। कई लोगों ने ये तक शिकायत की कि मिला तो जो लाइन अभी मैंने आपको जोड़ा था, बताया था कि 30वें वर्ष में चाहिए था, 55वें में मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि कई लोगों ने शिकायत की कि मिला तो जरूर, लेकिन अब तो उससे चाहत ही नहीं रह गई है। हाँ, तो शनिदेव चाहते ही यही हैं कि चाहत ही तो न रह जाए आपका। वो चीजों को देते हैं आपके लिए। अब विवाह को ही ले लीजिए। पहले तो विवाह पर अगर दृष्टि डाल दे तो विलंबित विवाह होता है। अब इसके बाद दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुखद दाम्पत्य नहीं होता। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि इसके बावजूद आपने अपना दाम्पत्य जीवन चला लिया किसी तरह से, तो मैं दावा करता हूं कि वही आप वृद्धावस्था में, आप बूढ़ा बूढ़ी जो भी हैं, और बाकी लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं मैं नहीं जानता, पर आप दोनों का आपस में बड़ा अच्छा प्रेम रहेगा, सामंजस्य रहेगा। और ठीक है कि अब तो शनिदेव ने, आप ये कहें कि हम तो चाहते थे कि जवानी के दिनों में हम एक साथ अच्छे से रह लें, लेकिन हम तो नहीं रह पाए, अब हमें बुढ़ापा में साथ मिल ही रहा है, तो क्या हम कर लेंगे। शनिदेव देते विलंबित हैं, लेकिन कई बार वो बड़े काम के समय पर और ठीक समय पर चीजों को देते हैं। जवानी में तो सभी पूछ रहे थे, सब पूछ लेते हैं आपको, लेकिन ये वो समय होता है जहां सबसे ज्यादा जीवन साथी की आवश्यकता थी, शनिदेव ने आपको दिया। तो शनिदेव के सप्तम भाव पर दृष्टि से जो बुराई है उसमें एक अच्छाई भी है, एक कमाल की अच्छाई है। हाँ, इसके पीछे का असल रीजन ये नहीं है, ये तर्क नहीं है। इसके पीछे का तर्क है कि अगर आप उसकी चाहत ही नहीं छोड़ते तो मजबूरन शनिदेव देते जरूर हैं, पर वो मूलतः आध्यात्मिक ग्रह हैं और आपको भौतिक सुखों से, रिश्तों से मूलतः काट देना ही चाहते हैं। यही उनका मूल स्वभाव है। आशा करता हूं शनिदेव के इस प्रभाव को आपने समझा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वीं में है। आज मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। पहला ये कि आप शुक्र के प्रभाव में है, फलतः सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का प्रयोग करिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए और माता पिता की सलाह से कोई कार्य करिए तो दिन अच्छा आपका बीतेगा। हर कार्य आपका वक्त पर होगा और थोड़ी सी सावधानी के साथ आप अपने कार्य करते चले जाएं तो ज़्यादातर कार्य समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। नए व्यापार से संबंधित प्रस्ताव आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर,
तो इस मामले में भी दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा, व्यापार लाभदायक रहने वाला है। छोटी मोटी चिंताएं तो करने की जरूरत ही नहीं है, उस सबसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई बड़ा निवेश भी करने की सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय है, और अविवाहित हैं तो प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और प्रेम संबंध में भी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द और कफ जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आज केसरिया है। भोलेनाथ का स्वागत करिए। आज अपने राशि के अनुसार लाल रंग का द्रव्य और इससे भोलेनाथ का अभिषेक करना है। तो लाल रंग का द्रव्य सबसे बढ़िया कौन सा हो सकता है? अनार का रस। अनार के रस से अगर आप भोलेनाथ का अभिषेक करें, क्योंकि भोलेनाथ अभिषेक प्रिय हैं, अभिषेक से उनको बेहद संतुष्टि मिलती है, तो अगर आप अभिषेक अनार के रस से करें तो ये लक्ष्मी प्रदायक भी होगा। तो आप ये आज जरूर करिए। श्रावण मास, और वो भी श्रावण महीने का पहला दिन, शुरुआत सोमवार से है। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से नवम में है। आपको भी 2 उपाय बताऊंगा। पहला तो जिस ग्रह के प्रभाव में आज का दिन बीतने वाला है, तो आपको आज 1 चुटकी काला तिल या 2 चुटकी काला तिल जल में डाल करके, शनिदेव के विशेष प्रभाव में है आप, और फिर उसी जल से स्नान करिए। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो वो होगा। यात्रा आपके अच्छी होगी, काम के प्रति जोश रहेगा। सप्ताह का पहला दिन होता है, कार्यस्थल पर सफल रहेंगे। ऑफिस, फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे सभी काम आपके बनने वाले हैं और आपके पक्ष में होने वाले हैं। आमदनी में भी वृद्धि का योग दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहूंगा। कोई पुराना विवाद या परेशानी चली आ रही थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। नकारात्मक सोच से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइएगा। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही। बाकी जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। राशि के अनुसार किसी सफेद द्रव्य से आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। आपके पास गंगा जल है, आपके पास दुग्ध है, आप दही से भी चाहे तो भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। स्वागत करिए भोलेनाथ का इन्हीं द्रव्यों से। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम का संबंध है। आज आपको थोड़ा सचेत रहना है। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर 9 लौंग अर्पित करिए। याद रखिएगा, ये पहला उपाय है जो आज आपके दिन को ठीक करना है। परंतु आज सोमवार का श्रावण का पहला सोमवार भी और पहला दिन भी है, तो आपको एक और उपाय भी करना होगा। तो ये प्रयोग करिए, शिवलिंग पर 9 लौंग अर्पित करिए। और उस लौंग को आप चाहें तो अपने पास रख भी सकते हैं, वहीं छोड़ भी सकते हैं। अपने पास रखते हैं तो खा सकते हैं, या चाहे तो वहीं चढ़ा करके छोड़ दीजिए। आपके कार्य क्षेत्र में आ रही विघ्न बाधा परेशानी दूर होगी। विशेष करके नौकरी पेशा है, सप्ताह का पहला दिन है कार्यस्थल पर, तो सचेत रहिएगा। उच्चाधिकारियों से बातचीत के दौरान अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। बाकी अपने समय को व्यर्थ मत गंवाइएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारणतः ठीक है, पर अधिक निवेश के लिए ठीक नहीं है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो मत करिए, पैसा आपका फंस सकता है। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा भी बहुत सावधानी के साथ करिएगा। और जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको केवल नुकसान होने वाला है, तो जरूर ध्यान रखिए। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कार्य सावधानी के साथ ही करना है। झूठ बोलना, झूठ का सहारा लेकर के अपना काम पूरा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो लोग अविवाहित होने, विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों आपके लिए ठीक नहीं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। या यूं समझिए कि मन पढ़ाई में कम ही लगेगा, जिसके चलते श्रेष्ठ परिणाम आपको न मिले। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। सभी मिथुन राशि के जातक भोलेनाथ की आराधना करिए, भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, और अपने राशि के अनुसार या तो मौसमी का रस या गन्ने का रस, दोनों में से जो आपसे हो सके आज इसी रस से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। ये लक्ष्मी प्रदायक उपाय भी होगा। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संचरण, सूर्य के विशेष प्रभाव में है आप, और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बिल्वपत्र पर चंदन से राम राम लिख करके आज शिवलिंग पर चढ़ाइए। और एक और उपाय करना होगा जिसे मैं राशिफल के अंत में आपके बताऊंगा। आज श्रावण मास का पहला दिन भी है, पहला सोमवार भी, और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। सप्ताह का पहला दिन है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बातों को समझेंगे, महत्व देंगे। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। जहां भी आप रहेंगे मान सम्मान आपको मिलता रहेगा। कोई उलझन या कोई परेशानी थी वो दूर होगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं घर परिवार का पूरा साथ मिलेगा। जो भी फैसला आप लेंगे, जहां भी रह करके, घर परिवार में रह करके ले रहे हैं तो घर परिवार के लिए, और कार्यक्षेत्र में ले रहे हैं तो कार्यक्षेत्र में भी आपके द्वारा लिए गए फैसले का सम्मान होगा। रोजमर्रा के आपके सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। अचल संपत्ति से संबंधित
भूमि भवन से संबंधित सभी कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कारोबार से जुड़ा कोई भी चिंता या कोई परेशानी थी आपकी, वो दूर होने वाली है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, आज दिन वैसे ही बहुत अच्छा है, सो किसी का अपमान, किसी से मतभेद, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, इससे आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो सकारात्मक दिखा रहा है दिन। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो बदलाव आएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लकी अंक और स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। चोट चपेट की मामूली घटना घटित हो, वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5 है आपके लिए। लकी कलर ऑरेंज है। आज भोलेनाथ की आराधना करिए, या तो दुग्ध से या गंगा जल से आप भोलेनाथ का अभिषेक करिए। भोलेनाथ का इसी तरह से अभिषेक करके उनका स्वागत करिए श्रावण मास के पहले दिन में। सिंह के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में है और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज सबसे पहले तो आपको कहीं गरीब ऐसे भिखारी वर्ग जैसे लोग हों या कुष्ठ रोग से ग्रसित लोग हों, उनको जिनको तंबाकू इत्यादि खाने की आदत हो, ऐसा पूछ लीजिए, उनको ये दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। खुद इसका सेवन भूल करके भी नहीं करना है, दान करना है। बाकी कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो ले सकते हैं। जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, वो शांत रहेंगे और जो आपके मददगार हैं उनका उत्थान होगा, वो आपके लिए और सहयोगी होंगे। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे संतुष्ट रहने वाला है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, पर जरूरत से ज़्यादा भावुक मत होइएगा और बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा करना, किसी को कुछ दे देना, ये सब नहीं करना है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी आपकी, वो परेशानी दूर होगी। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। वाहन जरा सावधानी के साथ चलेगा। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। बाकी आपके जीवन में जो भी कष्ट या परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक है, पर प्यार का इजहार भूल कर भी मत करिए, यहां दिक्कत आएगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम की उम्मीद आप कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। सिंह राशि के जातक आज श्रावण मास के पहले दिन, पहले सोमवार के दिन भोलेनाथ का विशेष रूप से अभिषेक करें। किस चीज से करना है? शहद से करिए। भोलेनाथ के ऊपर शहद अर्पित करिए अथवा जल में गुड़ डाल दीजिए और उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। कन्या के जातकों की बात यदि करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्वर्ण जल से स्नान, स्वर्ण जल का पान, जल में सोने को डाल करके उसी जल से स्नान करना, उसी जल को पीना फायदेमंद होगा। लाभ की स्थिति बनेगी। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां भी विशेष फायदा मिलेगा। और छठी इंद्रिय आपकी पूरी तरह जागृत रहेगी। घटने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास होता रहेगा और जो भी काम एकाग्र होकर के आप करेंगे उसमें अंततोगत आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो कुल मिलाकर के सोच समझ करके बस काम करते चले जाना है। आज का दिन आपको निराश नहीं करेगा, सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। परिणाम श्रेष्ठ दिखा रहा है। व्यापार को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में यदि ट्रांसफर चाहते हैं तो इससे संबंधित भी आपको इशारा मिलने वाला है। किसी की बुराई मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए और कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो अवश्य करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध में यदि तनाव व्याप्त था वो दूर होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। हाँ, कफ जन्य रोग की संभावना भी रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है और भोलेनाथ का अभिषेक करिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को आप गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संचरण, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और देखा जाए तो आपको आज कुछ उपाय करना है। बता देता हूं, चने की दाल का दान करिए। मात्रा अपने हिसाब से आप तय कर लीजिएगा। और बाकी अगर किसी शुद्ध संत की समाधि आपके घर के आसपास है तो वहां जाकर के दर्शन कर लेने से भी आपको फायदा मिलेगा। सकारात्मक स्थिति उत्पन्न होगी और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे। कार्यक्षेत्र में जो आपके सहयोगी हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, सबका सहयोग और साथ मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने में भी मदद मिलने वाली है। जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिए। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो आपको सफलता मिल जाएगी। संतान पक्ष को लेकर के चिंतित थे तो कोई अच्छी सूचना मिलेगी। नया मोबाइल, नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं, पर अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। जीवन साथी के प्रति सकारात्मक विचार, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान आज आपके दिन को महत्वपूर्ण बनाने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो
श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को पहले से सिर दर्द की शिकायत, अपच की शिकायत, गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी थी, उन्हें ध्यान रखना होगा। अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और आज आपको भोलेनाथ का अभिषेक कैसे करना है, तो दही से। श्रावण मास का ये प्रथम सोमवार है, यहां से सोमवार प्रारंभ हो रहा है, दही से अभिषेक करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। सबसे पहले तो आपको आज सफेद रंग का वस्त्र धारण करना है, इत्र का प्रयोग करना है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, दिन अच्छा है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सोचे हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं और भाग्य का साथ भी पूरी तरह से मिलेगा। तो वहीं आपकी योजना भी सफल होते दिखाई पड़ रही। पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी, उसमें सुधार आएगा। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में कोई परेशानी थी, वो परेशानी खत्म होगी। अपने खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं भी अपने काम के प्रति ईमानदारी बनाए रखना है। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। आप चाहे छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, कारोबार के सिलसिले में यदि यात्रा करते हैं तो भी आपका दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, कोई उपहार मिलेगा। प्रेम संबंध में भी मजबूती आएगी और प्रेमी से उपहार मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद भी आज आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। नहीं, माता पिता से भी संबंध ठीक है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और सभी वृश्चिक राशि के जातक आज भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करें, उन पर शहद अर्पित करें। शहद से भोलेनाथ का अभिषेक करें, अथवा जल में गुड़ डाल करके गुड़ के जल से भी अभिषेक आप कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे का संबंध, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। भुवन भास्कर के विशेष प्रभाव में है आप। प्रातःकाल आपको सब कुछ करके, पूजा पाठ करके, भोलेनाथ की आराधना करके, एक टुकड़ा गुड़ का खा करके खाली पेट पानी पी लेना है, बस। कार्यक्षेत्र में सब कुछ इससे अच्छा होगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो इससे आपको फायदा मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात कि जहां भी रहेंगे वहां लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। दोस्तों से, भाइयों से आपको मदद मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया बीतेगा और विपरीत से विशेष सहयोग मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आज का दिन अच्छा है। व्यापार से संबंधित यदि कहीं कोई टेंशन थी तो वो टेंशन दूर होगी। व्यापार को लेकर के, डील को लेकर के, किसी से मुलाकात करनी थी तो उसके लिए दिन अच्छा है। कर्मचारियों के कारण परेशान थे तो वो भी परेशानी दूर होगी। तो अच्छा है दिन हर तरह से। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है, यात्रा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जबरदस्ती कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, सभी कार्य आपके वक्त के साथ पूरे होते चले जाएंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहनी चाहिए, दिन अच्छा है। बाकी स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज लाल। और सभी धनुराशि के जातक आज केसर मिश्रित जल से या दुग्ध से, जल में केसर को घिस करके मिला लीजिए या दुग्ध में मिला लीजिए, इसी से भोलेनाथ का अभिषेक करिएगा। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज 8 दाना काला उड़द का लेकर के हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए और हनुमान जी के बाएं पैर पर अर्पित करिए। उनसे प्रार्थना करिए ताकि आपकी कामना पूर्ण हो। दोस्तों से, भाइयों से, हर किसी से मदद मिलेगी। दिन परिणाम अच्छा देगा। हालांकि एक बात बता देना चाहता हूं कि सावधानी के साथ काम करना है। मन अशांत रहने वाले, जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का और ज्यादा ख्याल रखें। बाकी नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर, कामकाज अच्छा रहने वाला है। आमदनी में वृद्धि के भी योग हैं और कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आएगा, पर बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिएगा। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कारोबार बढ़ाने के लिए जो भी आपसे बन पाए वो करिए, पर क्रोध में आकर के कोई काम मत करिए, क्रोध में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए। लेन देन के मामले में बहुत सावधानी बरतिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। तो ये बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सफलता मिलेगी। मेहनत अधिक करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य से संबंधित बस यही है कि गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, तो खान पान पर ध्यान दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सभी मकर राशि के जातक आज गोदुग्ध में थोड़ा शक्कर डाल करके और भोलेनाथ का इससे अभिषेक करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें का संबंध है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। आप सबसे पहले तो आज गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ या श्रवण करिए, पाठ करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर अपनों के स्वभाव, अपनों के व्यवहार से परेशान थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात से सहमत होंगे तो वहीं आपके कामकाज में भी सुधार होगा।
बुजुर्ग की सलाह से अगर कोई कार्य करें तो आपकी समस्या का समाधान होगा और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो कार्य भी बनेगा। तो सावधानी की आवश्यकता है और समय का इंतजार करना, इसी में आपकी भलाई है। आपके सभी काम बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। व्यापार को बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल होगी, इनकम तो होगी, परंतु उतनी ही तीव्र गति से खर्च भी होने वाला है। जल्दबाजी के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो काम बिगड़ेगा। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो ये सुखद है। हालांकि जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना आज नहीं चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। जिन लोगों को मधुमेह है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और निवेश भी आप कर सकते हैं और साथ ही साथ निवेश करिए जानकार की राय से। और भोलेनाथ की जो आराधना आपको आज करनी है, अगर घर में कुशा है तो कुशा को जल में डाल करके कुशोदक से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। तो वहीं मीन के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ का संबंध, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सबसे पहले तो गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और किसी खास अपने से उपहार की प्राप्ति होगी। दिन खुशियों भरा होगा, परंतु कोई भी फैसला जल्दबाजी में आपको नहीं लेना। मन की बात हर किसी से शेयर आपको नहीं करनी है। और जो भी कार्य कर रहे हैं एकाग्र होकर के करिए। जो भी काम एकाग्र होकर के करेंगे उसमें आप सफल अवश्य होंगे। किसी से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं, कोई अधूरा कार्य पूरा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विवाद से बचे रहने की कोशिश करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। उनके खान पान पर भी आपको ध्यान रखना होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करिए। और श्रावण मास का पहला सोमवार, भोलेनाथ की विशेष आराधना आपको करनी है। आज भोलेनाथ के ऊपर गोदुग्ध में थोड़ा केसर मिला करके और अर्पित करिए। भोलेनाथ का अभिषेक करिए, उनका स्वागत करिए। इजाजत दीजिए। आज मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मैंने चर्चा की। आज के आपके पूरे दिन के हाल की पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।